इतने बच्चों की जानें गई और आपको एक कुर्सी की पड़ी है। जो देश की सेवा में सबसे आगे हो उसको भी एंटी नेशनल बोले तो फिर नेशनल बचा कौन है? शिक्षा प्रणाली ही गड़बड़ है, मगर परीक्षाओं तक में भी गड़बड़ हो तो फिर बच्चे क्या करें? सेवा भवन बना रहे हैं तो फिर ये तो जमीन पर भी दिखना चाहिए ना। सिर्फ त्याग पत्र काफी नहीं है, उसके बाद संसद में पूरी तरह इस पे बहस हो। सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है 10 दिनों से लगातार जारी है और सोनम वांगचुक जो कि कल से अनशन पर बैठे हुए हैं, उन्होंने फिर जो खाना है वो बंद कर दिया है, सिर्फ लिक्विड डाइट ले रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोनम वांगचुक जी साथ में। सर, कल से आप अनशन पे बैठे हुए हैं, खाना बंद कर दिया है, धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और अभी तक सरकार की तरफ से 10 दिन हो गए, कोई यहाँ पर अभी शायद मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई है, क्या कहेंगे सर? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो जी अनशन का दूसरा दिन है, खाना बंद किया है, लिक्विड डाइट पे नहीं हूँ पानी पे हूँ। पानी पर हूँ, पानी और नमक। जी जी, जैसा गांधी जी करते थे वैसे ही पानी और नमक पे हैं। और मैं ही नहीं हूँ, और भी हैं यहाँ पर, आप उनसे भी मिलिएगा, और भी युवा अनशन शुरू कर रहे हैं। हम सबसे कहते हैं 1 दिन का अनशन तो सब करें, हो सके तो फिर 3 दिन का या 5 दिन का करें, उससे ज़्यादा ना करें। जी, तो जहाँ तक ये शिक्षा के मुद्दे का है तो युवाओं ने इस बार बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोर से अपनी आवाज़ उठाई है कि जो अन्याय शिक्षा में, परीक्षाओं में हो रही है। परीक्षाएं तो सबसे से कम जो ठीक कर सकती है सरकार वो परीक्षाएं हैं, ये सब कुछ नहीं है। असली तो शिक्षा प्रणाली ही गड़बड़ है, मगर परीक्षाओं तक में भी गड़बड़ हो तो फिर बच्चे क्या करें? तो ऐसे में हर किसी का दिल पिघलना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसका पूरा समर्थन करूं। और वो इसलिए भी क्योंकि शिक्षा मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। 40 सालों से मैं शिक्षा में सुधार और सरकारी विद्यालयों की शिक्षा में सुधार में काम करता आया हूं। अब जब बच्चे खुद आवाज़ उठा रहे हैं, उन पर बीती है, तो कैसे हम ना समर्थन करें? तो इसलिए मैं कल से यहाँ पर हूँ। जी जी सर, आपको लगता है कि 10 दिन हो गए आप यहाँ बैठे हुए हैं, सीजेपी का पर चल रहा है, 2 दिन से आप बैठे हुए हैं, किसान काफ़ी लंबे समय तक बैठे रहे और सरकार जो है बहुत जल्दी से सरकार ने कोई राफ्ता जो है वो कायम नहीं किया था। आपको लगता है कि मतलब सरकार इतना सीरियस होगी कि धर्मेंद्र प्रधान का जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा ले लिया जाएगा, या जिस तरीके से जो पेपर लीक हो जा रहे हैं, अकेले नीट ही नहीं सर, बहुत सारे कई पेपर लीक जो है हो जा रहे हैं देश भर में? जी, मैं लोकतंत्र में अलग नियम है ऐसा मानता हूँ। लोकतंत्र में कठोरता पुरस्कृत नहीं होती है। कठोरता से आप कुछ नहीं दें, किसी की ना सुने, वो आगे जाकर हानिकारक सिद्ध होगी सरकार के लिए ही। तो ये सरकार के ही हित में है कि वो नरम रुख से जो पीड़ित हैं उनकी आवाज़ सुने और जो करने की ज़रूरत है वो करें। जैसे जवाबदेही, जिम्मेदारी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी देश में जब किसी भी मंत्री से गलत होता है तो वो सबसे पहले अपना इस्तीफा देते हैं, त्यागपत्र देते हैं, उसको स्वीकार कई बार नहीं भी करते हैं मगर देते हैं, ये नैतिकता है। और भारत में भी बहुत मंत्रियों ने, प्रधानमंत्रियों ने अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया। तो ऐसा न करना बड़ी बात नहीं है, ऐसा करना महानता है, न करना तो कठोरता है। ये तो फिर मैं कहता हूँ कि राज जो वो चलाते हैं उनमें ये देखा जाता है, राजाओं महाराजाओं में। अब हम जब लोक सेवा की बात करते हैं, आप राजभवन को लोक भवन बना रहे हैं, सेवा भवन बना रहे हैं, तो फिर ये तो ज़मीन पर भी दिखना चाहिए ना। ज़मीन पर आप कठोरता और वो राजाओं वाले या वो डिक्टेटोरियल जो से ऑटोक्रेटिक कहते हैं उनको शोभा देती है, कह सकते हैं, ऐसा करना लोकतंत्र के नेता को नहीं। तो मेरी उम्मीद है कि सरकार ये बहुत जल्द समझ जाएगी कि लोगों की आवाज़ सुनना और आवश्यक कदम उठाना, जिसमें कि जिम्मेदारी लेना, त्यागपत्र देना सब शामिल हैं, फेरबदल करना, तो वो करना उनको शोभा देगी, वो करना उन्हें महान बनाएगी और वो भी ऐसा करेंगे, हमारी ये उम्मीद है। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। सोनम जी, अब जो सरकार है जो या जो पार्टी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या इस्तीफा जो है, इस्तीफा देने से
मतलब जो मेरा भी ये सवाल है कि क्या इस्तीफा देने से प्रणाली बदल जाएगी, क्या कोई सिस्टम बदल जाएगा, क्या आपको लगता है कि क्योंकि इस सिस्टम में कहीं ना कहीं वीकनेस है और ये सरकार भी मानती है, तभी का जो पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा करके एग्ज़ाम जो है वो करा रही है? जी, इस्तीफे से समाधान नहीं होगा, मगर ये एक बहुत अच्छा पहला कदम है कि अपनी गलती कमी मानना, इससे व्यक्ति महान होता है जब वो मानता है कि कुछ गलत हुआ है और फिर इलाज भी होता है, फिर कदम उठा सकते हैं। अब जब माने ही नहीं तो फिर तो किसी का इलाज कैसे हो, जब डायग्नोज ही नहीं हो, जब आप एक्सेप्ट ही ना करें। तो इसलिए इस्तीफा इसलिए कि ऐसा कठोर, ऐसा गुरूर, ऐसा घमंड, अहंकार किया कि आप इतने बच्चों की जाने गए और आपको एक कुर्सी की पड़ी है, तो ये एक अच्छा वो होगा, चिन्ह होगा, एक अच्छा सिग्नल होगा कि हाँ, हम मानते हैं, हम इसे सुधारेंगे। इससे लोगों का आप दिल जीत पाएंगे जब आप ऐसा करेंगे। तो ये इस्तीफे से ख़त्म नहीं होगा, शुरू होगा। बाकी प्रणाली में सुधार होनी चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो ये मानसून सत्र है संसद का, उसमें ये पूरा इस पे बहस हो। ये हमारी एक तरह से मांग है कि सिर्फ त्यागपत्र काफ़ी नहीं है, उसके बाद संसद में पूरी तरह इस पे बहस हो और शिक्षा प्रणाली को भी, परीक्षाओं को तो आप दोबारा से देखें ही कि कैसे करें इसको करप्शन प्रूफ, चीटिंग प्रूफ, और फिर प्रणाली में क्या बदलाव लाएं, उन पर भी करें और उसमें छात्रों को भी, ऐसे संगठनों को भी आप साथ लें तो आप लोकप्रिय सरकार बन पाएंगे। सोनम जी, एक और मुद्दा है आपका जिसकी लंबी लड़ाई जो है आप लड़ रहे हैं लद्दाख से, उसमें आप मांग कर रहे हैं, उसमें तमाम तरीके के एलिगेशन आपके ऊपर लगे, आपको जेल भी जाना पड़ा। हाँ जी, वो तो बड़ी बात नहीं है, मगर बड़ी बात यह है कि उसके बाद जब जेल से हमें निकाला गया तो ये बोलकर निकाला गया कि अब भरोसे का माहौल बनाएंगे और मतलब की बातचीत करेंगे, मीनिंगफुल डायलॉग। और 22 मई को हुआ भी, मीनिंगफुल डायलॉग हुआ, बहुत ही शांति और भरोसे में हुआ। मगर फिर हमें यकीन नहीं होता है कि उस पर भी आनाकानी हुई, उसको फिर कागज़ पे नहीं उतारा गया। जो बातें एग्री की गई कि लद्दाख में लोकतंत्र दोबारा लाया जाएगा, एक असेंबली होगी, उस असेंबली का वर्चस्व होगा सरकार की जो तंत्र है, ब्यूरोक्रेसी है, उसके ऊपर, वो मानने के बाद फिर कागज़ पे नहीं उतार पाए वो। तो ऐसे चीज़ों के वजह से लोगों का विश्वास फिर टूट रहा है। अब लोग फिर दोबारा से संघर्ष के पथ पर हैं और एक कारण मेरा यहाँ आने का ये भी है क्योंकि शिक्षा और पर्यावरण मेरे 2 मुद्दे रहे हैं। तो लद्दाख का मुद्दा भी, जिसमें कि ये एक कदम आगे बढ़ते हैं फिर 2 कदम पीछे हटते हैं, तो इसको भी आप पूरी तरह से सेटल करें, इसके लिए भी हम बैठे हैं यहाँ। सोनम जी, आप पर आरोप जो उस आंदोलन में बड़े गंभीर लगे थे, आपके साथ पाकिस्तानी और तमाम तरीके के आरोप लगे, कितना मुश्किल रहा होगा? आपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, तो क्या कहेंगे? नहीं, आरोप लगे इससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि देश पहले से ही जानता था मैं क्या हूँ। इससे नुकसान हुआ तो जिन्होंने आरोप लगाए उनकी वो साख्त पे बहुत फ़र्क आया है कि उनको कितना हम सीरियसली लें। तो ये तो किसी को भी एंटी नेशनल बोलते आ रहे हैं। अब जो देश की सेवा में सबसे आगे हो उसको भी एंटी नेशनल बोले तो फिर नेशनल बचा कौन है? तो ऐसी बात से उन पर बहुत असर पड़ा है। अच्छा होता, उनके हित में होता अगर वो ऐसा नहीं करते। आज कोई सच में हो उस पर भी विश्वास नहीं करेंगे, लोग कहेंगे कि जैसे सोनम वांगचुक को कहा ऐसे ही कह दिया होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप भेड़िया आया बोलते जाएं तो सच में जब भेड़िया आएगा तो कोई नहीं सुनेगा। तो इस तरह का जिसने भी किया, नीचे के किसी का कर्मचारी ने ऊपर तक को गलत वो इशारा दिया होगा, तो वो शायद वो समझ गए हैं, इसीलिए इसको रद्द भी करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में उनको बहुत बेइज्जती सहनी पड़ी। तो ये तो उन्होंने अपना नुकसान किया, मेरे लिए तो बहुत अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। सोनम जी, यहाँ भी आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं कि ये अन्ना हजारे आंदोलन 2 है, कई सारी पार्टियाँ जो हैं वो इनके पीछे हैं, कई सारे छात्र संगठन इनके पीछे हैं और इनका जो फॉलोइंग है वो ज़्यादातर विदेशी फॉलोइंग है। इस तरीके के आरोप भी आपके ऊपर, मतलब यहाँ आंदोलन में भी? आंदोलन के नाम लिए जाएं तो बहुत अच्छी बात है ना। इसे महात्मा गांधी का आंदोलन 2 भी कह सकते हैं,
आज़ादी का आंदोलन 2 भी कह सकते हैं। आज फिर आज़ादी की ज़रूरत है, हमें भय मुक्त भारत बनाने की ज़रूरत है। सब लोग डरे हुए हैं, खासकर आपकी मीडिया, पता नहीं आप कैसे भूले बिसरे बिछड़े गुमराह होके यहाँ आ गए हैं। बाकी लोग डरे हुए हैं। जब संचार माध्यम इतने डर जाएं तो उस देश में लोकतंत्र की कोई जान नहीं दिखती है। ये तो पहला इंडिकेटर है कि लोकतंत्र मर गया है। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। एक नया दौर आएगा कि जो मीडिया हाउसेस हैं, खासकर मैं उनके मालिकों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ बचाना है, कुछ छुपाना है, कुछ चाहिए, तो मीडिया को आप छोड़ दीजिए। देश की सेवा एक बहुत बड़ी आप कर सकते हैं कि मीडिया उन हाथों में दीजिए जो निष्पक्ष हैं। आपको अगर बिजनेसेस में फेवर्स चाहिए या आपको पास छुपाने को बहुत कुछ हैं, तो फिर आप मीडिया से अपने हाथ शेयर्स निकाल दीजिए, औरों को दीजिए। देश का तो आगे काम चले ना। ये क्या मतलब कि आपके साथ देश भी डूबे, आपके डर देश को भी बर्बाद करे। तो ये डर का माहौल में आज़ादी चाहिए। भय मुक्त भारत की मैं लोगों से अपील करूँगा कि सरकार भी और हाउसेस से भी, तो इस तरह के चीज़ों की वजह से भी मैं ये कह रहा हूँ। अनशन जारी रहेगा सर अभी, और लास्ट आपने मान लिया है कि अब मांग मनवा करके ही उठना है यार? जी जी जी, जैसा मेरा श्रृंखला है अनिश्चित काल आमरण श्रृंखलाबद्ध, तो ये 6वां श्रृंखला है उसमें। और 6 हफ्तों का या उससे पहले मृत्यु हो तो अलग बात है। उससे पहले मांगे मानी जाएं शिक्षा का और पर्यावरण का, लद्दाख का और सीजेपी का, तो मैं बहुत खुशी से वापस जाऊंगा और राष्ट्र निर्माण में जुड़ जाऊंगा। सोनम जी, अनशन के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं निकलता? क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो बड़ा खतरनाक है। आपकी उम्र भी जो है मैं समझता हूँ कि 50 प्लस है, तो बड़ी बहुत सारी चीज़ें साथ में, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। आप मतलब कोई दूसरा रास्ता अख्तियार नहीं कर सकते, मेरी सलाह। हाँ, तो हर रास्ते पे चल रहे हैं लोग, अलग अलग लोग। तो लोकतंत्र में एक शांतिपूर्ण आंदोलन का तरीका है अनशन, बापू ने दिखाया है। और उम्र की बात करें तो मैं तो कहूँगा हर कोई जो 50 से ऊपर के हैं उन्हें ये सोचना चाहिए, आपने जीवन जी लिया, आपने अपनी ज़िंदगी दे दी, अब जान तक देने में अगर आप पीछे ना हटें तो ये देश बहुत साफ होगा। खासकर जो उम्र में आगे हैं उनको तो और भी ऐसे जैसे शिक्षा जैसे मुद्दों पर अपने देश के काम आना चाहिए। तो इसमें मुझे कोई वो नहीं है। बिल्कुल सोनम जी, न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सोनम जी जिन्होंने आपको जिन्होंने सुना और उनके विचार सुने कि वो किस तरीके से इस आंदोलन में अपनी भागीदारी देंगे। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।